आईएएस अधिकारी तुकाराम मुंडे एक ऐसे सरकारी अफसर जिन्होंने ठान लिया है कि इस देश के आम आदमी की थाली से कोई खिलवाड़ नहीं करेगा, फिर चाहे सामने बैठा व्यक्ति कोई भी क्यों ना हो, शाहरुख हो या फिर अजय देवगन। साल 2005 में एक साधारण परिवार से आया एक युवा जिसने यूपीएससी की सबसे कठिन परीक्षा पास की और आईएएस अधिकारी बना, लेकिन जिस दिन उसने वर्दी नहीं बल्कि प्रशासनिक कुर्सी संभाली, उसी दिन से उसने एक ऐसा रास्ता चुना जो बहुत कम अफसर चुनते हैं, नियमों का रास्ता, बिना किसी समझौते वाला रास्ता। इसका नतीजा ये हुआ कि पिछले 21 सालों की सरकारी सेवा में तुकाराम मुंडे का तबादला एक बार दो बार नहीं बल्कि 25 बार हुआ। वैसे आमतौर पर एक वरिष्ठ अफसर एक पद पर 3 साल तक रुके रहते हैं, लेकिन मुंडे शायद ही कभी 1 साल भी पूरा कर पाए हों। हर बार जब उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई, हर बार जब उन्होंने किसी रसूखदार को नियम तोड़ने से रोका, तो अगली सुबह उनके ट्रांसफर का ऑर्डर आ गया। लेकिन यहाँ एक बात समझनी जरूरी है, जिस व्यवस्था ने उन्हें बार बार कुर्सी से उठाया, वही व्यवस्था उन्हें कभी झुका नहीं पाई। अब आता है वो पल जब महाराष्ट्र सरकार ने तुकाराम मुंडे को राज्य के खाद्य और औषधि प्रशासन यानी एफडीए का कमिश्नर बनाया। एक ऐसा विभाग जो सीधे तौर पर हर उस परिवार की सेहत से जुड़ा है जो बाहर से खाना मंगवाता है, जो ब्लिंकिट और जेप्टो जैसी क्विक कॉमर्स कंपनियों से सामान ऑर्डर करता है। और कमान संभालते ही मुंडे ने वो कर दिखाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। बिना किसी राजनीतिक दबाव के, बिना किसी कॉर्पोरेट पहुंच की परवाह किए बिना, उन्होंने एक साथ एक झटके में महाराष्ट्र की पूरी खाद्य सुरक्षा व्यवस्था हिलाकर रख दी, जिसे लोग अब मुंडे इफेक्ट कह रहे हैं। इसका मतलब साफ है, ब्रांड चाहे कितना भी बड़ा हो, नाम चाहे कितना भी पुराना हो, रसूख चाहे कितना भी भारी हो, अगर जनता की सेहत से खिलवाड़ हुआ तो कोई बचेगा नहीं। केएफसी, सबवे, मैकडोनाल्ड, पिज्जा हट, स्टारबक्स, बर्गर किंग, इन सभी बड़े बड़े प्रीमियम आउटलेट्स पर कई सारी कमियां मिली। 10 मिनट में डिलीवरी का वादा करने वाले क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म ब्लिंकिट के वेयरहाउस पे जब छापेमारी हुई तो वहां कॉकरोच, एक्सपायर्ड प्रोडक्ट जैसी चीजें मिली। एक ही दिन में जेप्टो और ब्लिंकिट से जुड़े दर्जनों सेंटर्स पर कार्रवाई हुई और लाइसेंस निलंबित किए गए। इतना ही नहीं, छापेमारी में रिलायंस रिटेल के वेयर हाउसेज में फंगल इन्फेक्शन और असुरक्षित स्टोरेज मिलने पर कानूनी कार्रवाई भी की गई। मुंबई का 100 साल से भी पुराना बेहद प्रतिष्ठित पारसी डेयरी फार्म, जहां चीज में फंगस मिला और कच्चा माल सीधे जमीन पर रखा हुआ पाया गया, उसका लाइसेंस भी निलंबित कर दिया गया। ऐसी कई बड़ी कार्रवाई ये दिखाती है कि देश में भले ही ईमानदार अफसरों की कमी हो, लेकिन जब एक ईमानदार आता है तो वो कई बेईमानों पर भारी पड़ता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।